देखो चैप्टर मूविंग एवरेजेस, ठीक है, टॉपिक है व्हेन पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस इज एन ऑड नंबर। ठीक है, आपको बोलते हैं अगर कि आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, 3 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, मतलब कि जो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, 3 डेज मूविंग एवरेज निकालनी है। 3 डेज यानी कि जो एवरेज है, मूविंग एवरेज इज एन ऑड नंबर। यानी कि यहाँ बोल रहे हैं आपने क्या निकालना है, 3 डेज मूविंग एवरेज निकालनी है। ठीक है, और उसे आपने ग्राफ में प्लॉट करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर का मतलब है कि 3 डेज मूविंग एवरेज या 5 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, इस तरह से। तो देखो, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहले हम निकालेंगे यहाँ पर 3 डेज मूविंग टोटल निकालेंगे सबसे पहले। 3 डेज मूविंग टोटल निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद हम निकालेंगे 3 डेज, ठीक है, मूविंग एवरेजेस। ठीक है, देखो किस तरह से निकालेंगे। देखो आपने क्या करना है, 3 डेज मूविंग टोटल निकालना। 3 डेज 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, वो इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, ठीक है, 5, 6, 11। ठीक है, 1 1 कैरी, 11 एंड 13 14, 141। ठीक है, अब ये 141 कहाँ लिखोगे, जो बीच वाली वैल्यू इन तीनों में, बीच वाली वैल्यू कौन है, 70। तो 70 के सामने क्या आएगा, 141। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट 3 मूविंग इसका टोटल निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यानी कि इन तीनों को आपने ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, 5। देखो तीनों को ऐड करो, लिखोगे कहाँ, जो सेंटर में होगा इसके सामने, 5, 165। ठीक है, अब आपने करना है नेक्स्ट 3 को ऐड करना है। तो नेक्स्ट 3 में कौन से आ जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओके, तो क्या आ जाएगा, 7, 1, 7, 12, 157। ठीक है, बीच वाले के सामने। अब आपने नेक्स्ट 3 को ऐड करना है। तो 1, 2 एंड 3 क्या आ जाएगा, 181। ठीक है, सेंटर वैल्यू के सामने। अब आपने नेक्स्ट 3 को ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट 3 में, 3 एंड 193। कहाँ आएगा, सेंटर वैल्यू के सामने, यानी कि इसके सामने। ये चीज आगे समझ में। ठीक है, देखो कैसे निकाला। सबसे पहले 3 डेज मूविंग टोटल निकालो, क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को ऐड कर दो और जो सेंटर वैल्यू के सामने लिख दो। ठीक है, फिर आपने 1, 2, 3 नेक्स्ट 3 को ऐड करो और सेंटर वैल्यू के सामने लिख दो। उसके बाद 1, 2, 3 नेक्स्ट 3 को ऐड करो और सेंटर वैल्यू के सामने लिख दो। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3 इन नेक्स्ट 3 को ऐड करो और सेंटर वैल्यू के सामने यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब 1, 2, 3 इन तीनों को ऐड करो, सेंटर वैल्यू के सामने लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 को, तो 1, 2, इसके नीचे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो 3 नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली। ठीक है, ओके, अब आपने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालनी है तो 3 डेज टोटल है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो खाली आएगा। 3 से इसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 47। इसे 3 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 55। इसे 3 से डिवाइड करो, 52.33। and this is 60.33 and 60.33, और यहाँ क्या आ जाएगा, 64.33। तो ये क्या आ जाएंगे, इसकी 3 डेज मूविंग एवरेजेस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, आ जाओ अब इसके लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो, ग्राफ बनाना है, आप इसे ग्राफ पेपर में बनाओगे। ठीक है, ऊपर के लिए, ऊपर की ओर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ, ये लेंगे हम नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड। ठीक है, ऊपर के लिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ
लेटर्स पोस्टेड, ठीक है। और यहाँ नीचे के लिए क्या जाएगा, डेज, ये 0, यहाँ मंडे, दिस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे एंड दिस इज योर संडे, ठीक है। अब ऊपर के लिए आप 10 का गैप ले लो, 10, 20, 30, मर्जी आपकी, आप 5 का भी ले सकते हो, 15 का भी ले सकते हो, 40, 50, 60, 70 एंड दिस इज योर 80, ठीक है। ओके, अब देखो, पहले हम बना लेंगे जो नंबर ऑफ लेटर पोस्टेड है इसके लिए, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, मंडे पर 35, मंडे पर 35 यहां पर आएगा कहीं, ठीक है। ट्यूसडे पर 70, ट्यूसडे 70 यहां पर आएगा, ठीक है। वेडनेसडे 36, वेडनेसडे 36 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। थर्सडे 59, थर्सडे 59 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फ्राइडे 62, तो फ्राइडे पर 62 यहां आ जाएगा, ठीक है। एंड सैटरडे पर 60, सैटरडे पर 60 एंड संडे पर 71, संडे पर 71 यहां पर आ जाएगा। तो ये किस तरह से बनेगा, अगर आप ऐसे ऐसे, तो ये बन जाएगा आपके पास जो आपने नंबर ऑफ लेटर पोस्टेड किए हैं उसके लिए, ठीक है। अब आपने 3 डेज मूविंग एवरेज के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो 47 वैल्यू, 47 वैल्यू कहां पर है, ट्यूसडे पर, तो ट्यूसडे पर 47, 47 यहां पर आएगी, ठीक है, क्योंकि मंडे पर तो कोई यहां पर वैल्यू नहीं है, ठीक है। वेडनेसडे पर 55, वेडनेसडे पर 55 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। थर्सडे पर 52.33, थर्सडे पर 52.33, ठीक है। फ्राइडे पर 60.33, फ्राइडे पर 60.33 यहां पर, एंड सैटरडे पर 64.33, सैटरडे पर 64.33 यहां पर आएगा। इसे आप डॉटेड लाइन से शो करोगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मूविंग एवरेज का ग्राफ, 3 डेज मूविंग एवरेज का ग्राफ आ गया, ओके। तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे, आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। ओके, अभी एक एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। ये हमने किया था 3 डेज मूविंग एवरेज के लिए, ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको 5 डेज मूविंग एवरेज के लिए ड्रॉ करना है ग्राफ और ये बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये आपके पास डाटा दिया है और आपको यहाँ पे बोलते हैं आपने कैलकुलेट करना है 5 मंथली मूविंग एवरेजेस और उसका मूविंग एवरेजेस का आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्या करना है, 5 पहले हमने किया था 3 के लिए, अब हम कर रहे हैं किसके लिए, 5 के लिए, कि 5 मंथली मूविंग एवरेजेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 5 मंथ टोटल निकालेंगे, ठीक है। 5 मंथ टोटल, अगर 3 मंथ मूविंग एवरेज पूछी होती तो हम क्या करते, ठीक है, 3 मंथ टोटल निकालते हैं। 5 पूछा तो 5 मंथ टोटल निकालेंगे हम, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या निकालेंगे यहां पर, 5 मंथ मूविंग एवरेज निकालेंगे, 5 मंथ मूविंग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ कैसे निकालनी है वो, ठीक है। देखो 5 मंथ टोटल कैसे निकालना है, 1 2 3 4 5, इन 5 को ऐड करो और जो सेंटर वैल्यू है, सेंटर वैल्यू 1.4 है, तो इसके सामने यहां पर लिख दो, ठीक है। तो ऐड करो, क्या आएगा, 18 18 8 6 14 18 8 26 6 2 24 25 26 27, 27.6, ठीक है। 27 कैसे आ गया, इट इज नॉट 27, 6 2 14
कितना है? ठीक है, ये 1.2 है। ठीक है, 2 और 10, 14, 20, 28, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6.8। ठीक है, अब आपने करना है नेक्स्ट 5 मंथ निकालना टोटल, तो ये इसको हटा दो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 को ऐड करो, और जो सेंटर वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 16 के सामने वो वैल्यू आ जाएगी, तो इनको ऐड करो, क्या आएगा? 2, 2, 3, 4, 5, 2, 7। ठीक है, कितना जाएगा? 7.2। ठीक है, 4 से 10, 18, 4, 22। कितना हो गया? 8 से 12, 18, 8, 26, 30, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 8.0। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट 5 मंथ को ऐड करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, देखो कितना जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8.4, 9, 9.8। सेंटर वैल्यू क्या है? ये तो कितना जाएगा आपके पास? 9.8। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट 5 क्या जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें ऐड करना आपने, कितना जाएगा? 5, 3, 8, 9, 10, 11.4। सेंटर वैल्यू क्या है इसकी? 2.4, तो क्या जाएगा यहाँ पर इसके सामने? 11.4। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 को ऐड करना है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, कितना जाएगा? 6 एंड 5, 11, 12 एंड 13.4। ठीक है, तो सेंटर वैल्यू क्या आपके पास? उसके सामने वैल्यू लिख दो। अब नेक्स्ट 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें आपने ऐड करना, दिस इज 2.8। देखो क्या जाएगा? 5, 3, 8, 11 एंड 2, 13 एंड 14.4। सेंटर वैल्यू ये आ रही है, तो 14.4। ये ना 1, 2, 3, 4, 5, तो सेंटर वैल्यू क्या है? इसके सामने लिख दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब इसे, तो ये नेक्स्ट 5 वैल्यूज हो जाएंगी, इन्हें ऐड कर लो, तो क्या आएगा? 2, 3, 5, 3, 8, 10, 11, 12.7 एंड 13.3 एंड 13.9। सेंटर वैल्यू क्या है? 3.6, तो यहाँ आ जाएगा 13.9। अब नेक्स्ट 5 में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, तो इनको ऐड करो, क्या जाएगा? 6.6, 8, 9.4, 10, 11.3 एंड 14.7। ठीक है, तो सेंटर वैल्यू क्या है? इसके सामने क्या जाएगा यहाँ पर? 14.7। अब नेक्स्ट 5, तो नेक्स्ट तो 4 यार नहीं बन रहे हैं 5, तो आपके पास ये क्या जाएगा? यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। लग गया पता? ठीक है, पहली वैल्यू कैसे निकाली थी? 1, 2, 3, 4, 5 को ऐड, इन 5 वैल्यूज को ऐड किया, और जो सेंटर वैल्यू उसके सामने वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो इसलिए दोनों यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको 5 मंथ मूविंग एवरेज निकालनी है, तो देखो यहाँ तो आएगी नहीं, यहाँ भी नहीं आएगी। ठीक है, 5 मंथ मूविंग एवरेज निकाली, 5 मंथ टोटल है, तो इसको 5 से डिवाइड करो, देखो क्या जाएगा? ये 15, 1.36, इसे 5 से डिवाइड करो, 1.6, इसे 5 से डिवाइड करो, 1.96, इसे 5 से डिवाइड करो, 2.28, इसे 5 से डिवाइड करो, 2.68, और यहाँ पर 2.88, और यहाँ पर क्या जाएगा? 2.78, और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास? 2.94। ये बाकी की दो वैल्यूज यहाँ पर क्या आएंगी? खाली आएंगी। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे मूविंग एवरेज के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरफ को आपके पास मंथ आ जाएंगे, यहाँ पर क्या जाएगी आपके पास? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगी, यहाँ क्या जाएगा ऊपर की ओर? प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर आप ले लो ये जनवरी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा फेब, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, ये आ नहीं रहा है, इसको फिर से बनाते हैं एक मिनट। देखो एक्चुअली हम यहाँ पर बना किसके ले रहे हैं ग्राफ, ओनली 5 मंथ मूविंग एवरेज के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो जनवरी मंथ मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अगर आपने इसके लिए बनाना था सॉफ्ट ड्रिंक के लिए ये वाला ग्राफ भी बनाना है तो आप जनवरी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आ गए, ठीक है, जैन आ गया, ये फेब, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिस इज दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ को आपने बनाना है ग्राफ, तो यहाँ को ले लो, दिस इज 0.5, ठीक है, 1, 1.5 एंड दिस इज 2 एंड 2.5, ओके सॉरी, ठीक है। आप 0.44 का ले सकते हो, 0.33 का भी ले सकते हो गैप, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ओके। तो आ जाओ यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, मार्च मंथ के सामने है 1.36, तो मार्च मंथ ये है, 1.36 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा 1.36, ठीक है, आपने ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। अप्रैल में 1.6, तो 1.6 यहाँ आएगा कहीं, तो ये अप्रैल मंथ में 1.6, ठीक है। 1.96 आ रहा है आपके पास मई में, 1.96, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.96, ठीक है। 2.28 जून में, 2.28, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2.68, तो यहाँ ले लो 3, तो 2.6 यहाँ, 2.68 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड अगस्त में 2.88 यहाँ पर आएगा, एंड अगस्त में 2.88 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड 2.78 सितंबर, 2.78 यहाँ पर आ जाएगा, ये ना 2.5, 2.6, 2.7, 2.78 यहीं आएगा, ठीक है। एंड 2.94, 2.94 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अक्टूबर मंथ में ये आ रहा 2.94, ठीक है। आपने इसे ग्राफ में ड्रॉ करना, आपका एग्जैक्ट बनेगा, इसे डॉटेड लाइन से शो कर दो, ठीक है। तो ये इसका 5 मंथ मूविंग एवरेज का आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ओके, ठीक है।